हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बुलिश बिगिनिंग्स यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो टेक्निकल एनालिसिस की जान है दोस्तों। सबसे जरूरी चीज जहां लोग धोखा खा जाते हैं, जिसको बार बार भूल जाते हैं और उसी के कारण उनको लॉस होना शुरू हो जाता है। ऊपर जाता मार्केट और नीचे का ट्रेड लेने लगते हैं या नीचे जाता है। ऊपर का ट्रेड लेने लगते हैं क्योंकि वो भूल जाते हैं इस शेयर मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो है डाउ थ्योरी। क्योंकि ये थ्योरी उस समय से पहले से यूज में आ रही, ये जब से कैंडलस्टिक यूज करना शुरू नहीं हुआ था। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले डाउ थ्योरी के बारे में। यदि ये आप जान गए तो शेयर मार्केट आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। आपको पता रहेगा कि मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है और कब नीचे आएगा मार्केट। आपको मार्केट के चाल को समझना, ये भी आपको बड़ी ही आसानी से पता चल जाएगा। आपको अगर बाजार को समझना सीखना है तो डाउ थ्योरी को जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर ये डाउ थ्योरी है क्या भला। डाउ थ्योरी के कौन कौन से सिद्धांत है और डाउ थ्योरी ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए जानना क्यों जरूरी है। इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बाजार को समझने के लिए। यदि ये डाउ थ्योरी आप देखना भूल गए हैं, उस दिन से आपका नुकसान तय है। और जितने भी लोग नुकसान कर रहे हैं, उसमें से 90% से ज्यादा लोगों का नुकसान इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनको या तो पता ही नहीं है, और डाउ थ्योरी पता भी है तो वो बार बार भूल जा रहे हैं, इसलिए गलत ट्रेड ले रहे हैं। मार्केट को चलने के लिए उसके सिद्धांत होते हैं और डाउ थ्योरी सिद्धांतों पर आधारित है। डाउ थ्योरी का पहला सिद्धांत है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। डाउ थ्योरी के हिसाब से किसी भी स्पेसिफिक टाइम पर किसी भी कंपनी के सारी इंफॉर्मेशन उसके प्राइस में अवेलेबल होती है। इसका मतलब यह है कि किसी भी कंपनी का भाव जो उस समय पर अवेलेबल है, उसे भाव में कंपनी के बारे में अर्निंग पोटेंशियल, ग्रोथ पोटेंशियल और उसके मैनेजमेंट के डिटेल्स उसके प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूड की गई होती है। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि किसी भी कंपनी का भाव स्टॉक मार्केट में जो चल रहा है, उस समय पर मार्केट को यह पता है कि उस कंपनी में क्या चल रहा है। वो सारी इंफॉर्मेशन उस स्टॉक का प्राइस इंडिकेट कर रहा है। तो किसी भी टाइम पर जब स्टॉक मार्केट में या किसी कंपनी में कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है या कोई न्यूज आ जाती है, तो उसी समय पर प्राइस उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट अपने आप को कर लेता है। तो स्टॉक मार्केट में हम देखते कि किसी कंपनी की अच्छी खबर आ जाती है तो उसका प्राइस उसी समय को ऊपर भागता है, और वही किसी कंपनी की बुरी न्यूज आती है तो प्राइस उसके अकॉर्डिंग उसी समय तेजी से नीचे भी जाता है। इससे हम यह पता चलता है कि कंपनी का जो भाव है, किसी भी स्टॉक का जो भाव है, वह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हमारा डिसीजन लेने के लिए सबसे सही क्लियर इंडिकेटर है। चाहे हमें उस समय की न्यूज पता हो या ना हो, पर मार्केट का भाव हमें इंडिकेट करता है कि उसका प्राइस ऊपर जा रहा है, तो जरूर उस स्टॉक में कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि भाव में ही सब कुछ दिखाई देता है। अच्छी खबरें, बुरी खबरें उसके भाव में इंक्लूड हो जाती है, जो कि हमें दिखाई पड़ते हैं। तो हमें जो भी डिसीजन लेना है वह उसके भाव को देखकर ही लेना है। प्राइस ही सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बाजार हमेशा सभी जानकारों की जानकारी को पूर्वानुमान करता है, अर्थात उसमें जो कुछ भी जानकारी उपलब्ध है वह पहले से ही शामिल हो जाती है। इसका मतलब है कि जब कोई घटना होती है तो बाजार में उसका प्रतिक्रिया पहले ही दिखाई देती है। दूसरा सिद्धांत है कि मार्केट में 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। पहला प्राइमरी ट्रेंड यानी मुख्य ट्रेंड, दूसरा इंटरमीडिएट ट्रेंड यानी सेकेंडरी ट्रेंड, तीसरा माइनॉर ट्रेंड। तो चलो अब एक एक करके तीनों ट्रेंड के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है। प्राइमरी ट्रेंड मार्केट का मेजर ट्रेंड होता है। यह ट्रेंड बाजार की मुख्य दिशा को दर्शाता है और यह लंबे समय तक बना रहता है। प्राइमरी ट्रेंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव रिजल्ट देता है। प्राइमरी ट्रेंड 1 साल से लेकर कई सालों तक कंटिन्यू रह सकता है। मार्केट में जो टाइम फ्रेम में सालों तक एक ट्रेंड में रहता है, तो वह उसका प्राइमरी ट्रेंड होता है। वह एक अप ट्रेंड हो सकता है या फिर एक डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। मार्केट कई सालों तक अप ट्रेंड में भी रह सकती है और मार्केट कई सालों तक डाउन ट्रेंड में भी रहती है। यह होता है मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड, जो मेजर ट्रेंड कहलाता है।
दूसरा ट्रेंड है इंटरमीडिएट ट्रेंड, यानी सेकेंडरी ट्रेंड। यह ट्रेंड मुख्य ट्रेंड के बीच की छोटी अवधि की होती है और आमतौर पर कुछ महीनों तक बना रहता है। सेकेंडरी ट्रेंड जो है वो प्राइमरी ट्रेंड के करेक्शन होते हैं। इसका मतलब है कि जो मेजर ट्रेंड चल रहा होता है किसी भी स्टॉक का, इंक्लूडिंग इंडेक्स का, उसके बीच जो एक काउंटर ट्रेंड आता है वो होते हैं इंटरमीडिएट ट्रेंड। सो आपको अब क्लियर हुआ होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रेंड में क्या डिफरेंस है। सेकेंडरी ट्रेंड कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों के बीच रह सकते हैं। माइनर ट्रेंड जितने भी इंट्राडे के ट्रेडर्स हो या कोई हफ्ते भर का ट्रेड लेते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। माइनर ट्रेंड जिसमें मार्केट एकदम छोटे समय के मूवमेंट आते हैं जो कुछ घंटे या कुछ दिनों के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ट्रेंड के बीच आते हैं। माइनर ट्रेंड का टाइम सबसे कम होता है। यह ट्रेंड दैनिक या साप्ताहिक तरीके से बदल सकता है और आधे घंटों या दिनों में बना रहता है। डाउ थ्योरी का तीसरा सिद्धांत, डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट के 3 अलग अलग फेज होते हैं और वह रेपिटेटिव होते हैं। क्या होते हैं सर जी? अरे भाई, रिपीटेटिव होते हैं। पहला फेज होता है एक्यूमुलेशन, फिर दूसरा फेज होता है मार्कअप फेज और उसके बाद तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो चलिए इन तीनों मार्केट फेज के बारे में समझते हैं डिटेल्स में, जैसा कि हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं जिसके थ्रू हम यहां पर मार्केट के फेजेस के बारे में डिटेल्स में समझेंगे। कोई स्टॉक या इंडेक्स जो लगातार नीचे गिरता गिरते 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 ही जाता है, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट की बड़ी सेल ऑफ के बाद ही एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट होता है। बिना बड़ी सेलिंग एक्यूमुलेशन स्टार्ट नहीं होता। जिनको बड़ा माल लेना होता है वो अच्छे स्टॉकों में बड़ी बाइंग बिग सेल ऑफ के बाद धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं। बड़ा इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट, फॉरेन इंस्टीट्यूट ना ही एक ही दिन में पूरी बाइंग करते हैं, वो धीरे धीरे बाइंग करते रहते हैं। ये बाइंग कुछ महीनों तक भी चल सकती है, कुछ हफ्तों तक भी चलती है, क्योंकि उसकी मूवमेंट किसी को पता ना चले। बड़ी सेलिंग होने के वजह से मार्केट के पार्टिसिपेंट इतने हताश हो जाते हैं और काफी डर में आ जाते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता, वो इधर उधर खबर देखने लग जाते हैं या किसी को एडवाइस ढिंडोरा ढूंढते हैं, जो कि न्यूज चैनल और बहुत से फ्री यूट्यूब ज्ञानचंद है, उनकी सलाह लेते हैं। पर मार्केट ऊपर नहीं आता, फिर वो मार्केट के ऊपर आने की होप छोड़ देते हैं और इस टाइम पर ही मार्केट की वैल्यूएशन भी बॉटम पर आ चुकी होती है। इसलिए बुलिश लोग भी इस पर्टिकुलर सेलोम ऑफ में खरीदने से डरते हैं। ऐसे ही पार्टिकुलर टाइम पर एंट्री होती है स्मार्ट इन्वेस्टर की, स्मार्ट मनी की। स्मार्ट मनी का मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनके पास बल्क में बड़ा पैसा होता है, जिन्होंने मार्केट को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया होता है और उनको मार्केट का इनसाइड भी पता रहती है, उनकी एंट्री होती है और वो धीरे धीरे स्टॉक्स को खरीदना स्टार्ट करते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो स्टॉक को लार्ज क्वांटिटी में खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मार्केट में सेलिंग आ चुका होता है और मार्केट में जितने भी रिटेल पार्टिसिपेट होते हैं वो प्राइस के ऊपर आने से डर रहे होते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर वैल्यू इन्वेस्टिंग पर ध्यान देते हैं। इस टाइम पर स्मार्ट इन्वेस्टर लार्ज क्वांटिटी स्टॉक खरीद रहा होता है। उस टाइम पर रिटेल इन्वेस्टर जिसे लगता है मार्केट ऊपर आना अब मुश्किल है, अपने स्टॉक को बेच रहा होता है, क्योंकि उसको अपने पोर्टफोलियो में बड़ा लॉस भी दिख रहा होता है। वो यही सोचता है कि जैसे थोड़ा मार्केट ऊपर आएगा सारा माल काट देगा। इसलिए एक्यूमुलेशन फेज में स्मार्ट मनी को सेलर्स बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी लगातार नीचे के प्राइस पर स्टॉक खरीद रहे होते हैं। इसीलिए मार्केट अब एक प्राइस के बाद नीचे जाना बंद कर देता है। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एक समय के बाद स्टॉक नीचे गिरना बंद हो जाता है और फिर वो एक ही प्राइस रेंज में ऊपर नीचे होते रहता है, जिसको स्टॉक मार्केट में बेस बनाना भी कहा जाता है। अब क्योंकि स्मार्ट मनी लगातार स्टॉक को खरीद रहे हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है और एक टाइम ऐसा आता है बड़ा मनी बड़ा माल खरीद चुका होता है और रिटेलर का पास कोई माल नहीं होता है। तब जब वह अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो इसका रीजन ये है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि स्मार्ट मनी सारे के सारे स्टॉक खरीद चुके हैं। अब मार्केट में कोई सप्लाई नहीं है। जैसे जैसे बड़े प्लेयर्स स्टॉक को खरीदने जाते हैं, स्टॉक का प्राइस लगातार ऊपर की तरफ चला जाता है। इस पर्टिकुलर टाइम पर बिजनेस सेंटीमेंट भी इंप्रूव होने लगते हैं और इन्हीं फैक्टर की वजह से स्टॉक प्राइस भी तेजी से ऊपर की तरफ जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक शार्प रैली आती है, तो इस पर्टिकुलर फेस को कहा जाता है
इम्पल्स फेज, मार्कअप फेज में। स्टॉक प्राइस में बहुत ही क्विक और शार्प रैली बनती है। मार्केट फेज की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है स्पीड। अब क्योंकि रैली इतनी क्विक थी कि लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक इस रैली में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। अब लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक इस रैली में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। अब क्योंकि मार्केट में नए इन्वेस्टर इस पर्टिकुलर रैली को देखकर इतनी चकाचौंध हो जाते हैं और अब वह ये सोच लगते हैं कि मुझे भी इस पर्टिकुलर रैली में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो फोमो होने की वजह से वह उसे रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए स्टॉक को किसी भी प्राइस पर यह सोचकर खरीदने लगते हैं कि प्राइस अभी और ऊपर जाने वाला है, और रिटेलर फिर से माल खरीदते हैं। ऊपर जाने वाला है तो रिटेल पार्टिसिपेशन की वजह से ऑप्टिमाइज्म आता है, तो जैसे ही वह बड़ी स्मार्ट मनी क्वांटिटी में बेचना स्टार्ट करते हैं रिटेल पार्टिसिपेंट्स की वजह से, यानी कि नई इन्वेस्टर जो मार्केट में अभी अभी आए हैं, वह ऑफलोड किए हुए वॉल्यूम को अब्जॉर्ब करने लगते हैं। जहां बड़ा पैसा हल्का होता है वहां रिटेलर आ जाते हैं और उनका बोझ अपने सर पर ले लेते हैं और धीरे धीरे उस बोझ के वजह से दब जाते हैं, यानी कि जितनी भी वह सप्लाई देते हैं मार्केट में उतनी ही डिमांड अवेलेबल होती है और वह सारे के सारे स्टॉक को खरीद लेते हैं। अब क्योंकि वॉल्यूम भी इस स्पीड से बढ़ना चालू हो जाता है, सिमिलरली अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है वॉल्यूम भी उसी तेजी से ऊपर जाता है और वो फिर से बोझ में चोटिल हो जाते हैं। डाउ थ्योरी की और एक इंपॉर्टेंट बात, मार्केट के इंडाइसेस मस्ट कंफर्म विद ईच अदर। इसको सिंपल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी पार्टिकुलर टाइम पर सारे इंडेक्स को एक ट्रेंड के बारे में कंफर्मेशन देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि मार्केट बुलिश है तो उसे पर्टिकुलर टाइम पर स्टॉक मार्केट में अवेलेबल इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वह सारे ही अप ट्रेंड में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि निफ्टी 50 कई और ट्रेंड में और बैंक निफ्टी और निफ्टी मिड कैप आपके किसी और ट्रेंड के सिग्नल दे रहे हैं। सारे मेजर इंडेक्स जब तक एक दिशा तय नहीं करती तब तक मार्केट का मिजाज मिक्स्ड रहता है। तो डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टिकुलर टाइम पर हम मार्केट का ट्रेंड सिर्फ निफ्टी के बेसिस पर डिसाइड नहीं कर सकते। जब तक सारे के सारे इंडेक्स हमें अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के सिग्नल नहीं देते तब तक ये कंफर्म नहीं किया जा सकता कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अब देखते डाउ थ्योरी के फायदे। ट्रेंड की समझ। यह आपको ट्रेंड को समझने में मदद करता है जिससे आप बेहतर निवेश के निर्णय ले सकते हैं, रिस्क कम करें। स्टॉप लॉस के माध्यम से आप अपना नुकसान कम कर सकते हैं और निवेश को सुरक्षित बना सकते हैं। फाइनेंस। निर्णय की समय पर्याप्त जानकारी। डाउ थ्योरी आपको फाइनेंशियल बाजार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी देता है ताकि आप सही समय पर निवेश कर सकें। तो आई होप आपको आज के वीडियो से डिटेल में समझ आया होगा कि डाउ थ्योरी आखिर होती क्या है, डाउ थ्योरी के इंपॉर्टेंट सिद्धांत क्या है और डाउ थ्योरी किसी भी पार्टिकुलर ट्रेंड और इन्वेस्टर के लिए क्यों इतनी जरूरी है। तो ये था डाउ थ्योरी का एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना। पसंद आया तो लाइक और इसे शेयर करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।